हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैलकुलेट करेंगे 1000 स्क्वायर फीट में अगर आपका प्लॉट साइज है तो कितनी ब्रिक्स लगेंगी, कितना सैंड लगेगा और कितना सीमेंट लगेगा। तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना। ये एक्सेल शीट मैंने प्रिपेयर करी है। उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना प्लान ढंग से उसको एनालाइज करो। जैसे कि ये मैं प्लान फॉर एग्जांपल 25 फीट इसकी चौड़ाई है और 40 फीट इसकी लंबाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी लेंथ निकाल लेंगे। ये कॉलम की प्लेसिंग है। कॉलम मैंने साइज लिया है 9 इंची बाय 9 इंची का। जनरली हमने कॉलम लिया है 9 इंची बाय 12 इंची का भी होता है। ठीक है। दीज आर द विंडोज। ये विंडोज हैं। डोर्स हैं, डिफरेंट डोर्स हैं, कैपिटल डी, D2। इन सब का साइज हमने यहाँ पे गिवन डाटा में लिख लिया। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लंबाई है इसकी लेंथ है 40 फीट, इसे हमें कॉलम को डिडक्शन करना पड़ेगा। कॉलम को क्यों डिडक्ट करेंगे? क्योंकि हमें निकालना है कितना यहाँ पे हमारी ब्रिक्स लगेंगी। ठीक है। तो टोटल साइज है इसका 40 फीट। 40 फीट में से हमने 1 2 3 और 4 कॉलम हमने यहाँ पे रिड्यूस करने हैं, डिडक्ट करने हैं। तो 9 इंची का साइज है, हमें पता है 1 फुट में 12 इंची होते हैं। तो 9 इंटू 4 36 इंच। तो 36 इंच डिवाइड बाय 12। हमेशा इंच को अगर फीट में कन्वर्ट करना है तो हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 फीट हो गया। तो यहाँ पे टोटल वॉल लेंथ कितनी आई? 40 में से 3 फीट हमने माइनस कर दिया, 37 फीट। ठीक है। उसके बाद हमारी ये लॉन्ग वॉल, अगर हम इसे कंसीडर करें तो लॉन्ग वॉल कितनी है? 9 इंची की, एक और एक दो। ठीक है। तो सेम इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा? 37 फीट। ठीक है। अब आ जाओ, इसकी चौड़ाई कितनी है? 25 फीट है। आउटर टू आउटर 25 फीट है। ठीक है। उसमें क्या है कि इसमें 3 कॉलम है 9 इंची के। तो 3 कॉलम है, तो 9 इंटू 3 27 इंच। ठीक है। 27 इंच हो गया। तो 25 फीट में से हम क्या करेंगे, 27 इंच 3 इंटू 9/12 फीट में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा 22 फीट 22.75 फीट। ठीक है। तो इसमें 9 इंची कितना है? एक ये है एक्सटर्नल वॉल और ये एक्सटर्नल वॉल। ठीक है। और जितनी भी हमारी इंटरनल वॉल्स हैं ये सारी हमने 4 इंची की रखी हुई हैं। ठीक है। तो अब हम अपना प्लान देख लेते हैं। इसमें जो 4 इंची की वॉल है वो इंटरनल वॉल जनरली हमारी 4 इंची की लेते हैं। एक्सटर्नल वॉल हमेशा 9 इंची की लेते हैं। तो ये जो 4 इंची की वॉल है, ये हम अपना प्लान देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये मेन डोर है। इसके बाद ये हॉल है, हमारा साइज दे रखा है 14 फीट। 14 फीट उसकी लंबाई है, 17 फीट उसकी चौड़ाई है। ठीक है। ये हमारा स्टेयर केस है, यहाँ पे डोर लगा है D2। ठीक है। सेम D2 यहाँ पे है। किचन है, किचन का साइज दे रखा है। यहाँ पे टॉयलेट है, डाइनिंग स्पेस है, ये एक मास्टर बेडरूम है और एक ये बेडरूम है। तो ये हमारा 2 BHK का प्लान है 1000 स्क्वायर फीट का। ठीक है। एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप अपना प्लान अपने जो भी प्लान आपके सामने होगा तो आपने क्या करना है, 9 इंची की वॉल पहले निकाल लीजिए, फिर उसके बाद 4 इंची की वॉल का लेंथ निकाल लीजिए। अब जैसे हमने 9 इंची की वॉल तो कैलकुलेट कर ली, अब 4 इंची की वॉल भी कैलकुलेट करते हैं कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ये एक ब्रिक वॉल है 4 इंची की। इसका साइज, रूम का साइज होगा 12 फीट। ठीक है। ये पूरा जो वॉल है इसका साइज इसके सिमिलर होगा, यानी 22.75 फीट। ठीक है। बट ये 4 इंची की वॉल है। ये इसका टोटल साइज है 11 फीट और ये इंटरनल हो गई 8 फीट। ठीक है। ये 10 फीट, ये 10.17 फीट। ठीक है।
तो आपने क्या करना है, ये जैसे एक्स डायरेक्शन में 10 फीट 2 इंच है, 2 को आपने इंच को कन्वर्ट करना है फीट में, तो 2/12 10.17 फीट, जस्ट लाइक दैट 15.83 फीट हो गया ये। ठीक है, 10/12 करेंगे तो 0.83 आता है, तो 15.83 हो गया। ठीक है, तो टोटल 4 इंची की वॉल, एक ये पूरी 2 3 4 5 6 7, ये हमने क्या करना है, ऐड अप कर लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं 9 इंची की वॉल जो एक्सटर्नल वॉल है उसमें कितनी ब्रिक्स लगेंगी। गिवन डाटा क्या है, ये हमने डोर का साइज लिख लिया, एक कैपिटल डी है हमारा 4 फीट बाय 7 फीट का जो मेन डोर होगा। ठीक है, D1 जो हमारा रूम्स के डोर होंगे वो 3 फीट बाय 7 फीट लेते हैं जनरली। ठीक है, D2 हमारा सपोज टॉयलेट का डोर है, स्टेयर केस के लिए हम डोर लगाते हैं, सपोज किचन में डोर लगाते हैं, तो D2 2.5 फीट बाय 7 फीट, तो 2.5 फीट को हमने फीट में कन्वर्ट कर लिया, 2.5 फीट आ गया। 2 फीट 6 इंच को 6/12.5 फीट हो गया। ठीक है, विंडो जो हमारी रूम्स में विंडो लगी है वो 4 फीट बाय 4 फीट की है, जो हमारी किचन में लगी है वो 3 फीट बाय 4 फीट की है। कॉलम का साइज़ मैंने पहले ही बताया 9 इंची बाय 9 इंची का, उसे फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 9/12 आता है 0.75 इंटू 0.75। बीम जो है हमारा 0.75 फीट उसकी विड्थ है और 1 फीट उसकी डेप्थ है। ठीक है, स्लैब का थिकनेस है 5 इंच। ठीक है, और स्लैब का थिकनेस है 5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम अपने 9 इंची की वॉल है, लेंथ 37 फीट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। अपने आप कॉलम्स को रिड्यूस कर दीजिए, जितने भी साइज़ का कॉलम है। यहाँ हमने 9 इंची लिया है तो 4 हो गए, 9 इंटू 4 36 इंच, तो उसका 3 फीट हुआ, तो 40 में से 3 फीट गए 37 फीट, जिसमें हमारी ब्रिक वर्क होगा। ठीक है, ब्रिक वॉल लेंथ हो गई 36 फीट। कितनी है नंबर ऑफ वॉल्स, लेंथ में 1 और 2। ठीक है, ब्रेथ में कितनी है, नेट आया हमारा 22.75 फीट, इसमें कितनी है, एक एक्सटर्नल वॉल और 2। ठीक है, तो हमने टोटल लेंथ निकाल लिया यहाँ पे, ये इसने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, रेड में आपको डाटा फीड करना है। ठीक है, और 9 टोटल वॉल की लेंथ हो गई, ये इसने कैलकुलेट कर दिया, समिशन ऑफ बोथ लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, हाइट ऑफ द वॉल, अब हाइट ऑफ द वॉल आपको ध्यान से समझना है इसको, ये कैसे हमने कैलकुलेट किया है। सपोज हमें मिला हुआ है स्लैब की थिकनेस है 5 इंची। ठीक है, वो जो बीम है वो इसके नीचे फ्लश होगी, यानी ये जो ये वाला पोर्शन है 5 इंची का, टोटल बीम की लेंथ डेप्थ है 1 फीट यानी 12 इंच। ठीक है, 12 इंच, ये 5 इंच। ठीक है, 5 इंच किस में चली गई, स्लैब में, तो बैलेंस कितनी बची, ये 7 इंच। ठीक है, अब जो ब्रिक वर्क होगा वो इसके नीचे होगा। ठीक है, तो टोटल ये हाइट है, सीलिंग हाइट जो हम कहते हैं, मान लो सपोज 10 फीट की हम कहते हैं, 10 फीट की लेते हैं, वो डिपेंड कितना साइज ले रहे हैं। तो इसमें से ये जो बीम का पोर्शन है ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि वॉल जो है वो इसके नीचे फ्लश होगी। तो ये जो नेट आएगा ये आपने क्या करना है, 7 इंची मतलब 10 माइनस 7/12, क्योंकि फीट में करना है, तो ये आता है 9.416 आप कैलकुलेट करना। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ओवरऑल हाइट ऑफ द वॉल, अगर 10 फीट की सीलिंग हाइट है तो हाइट ऑफ द वॉल की हाइट कितनी होगी जो फ्लश होगी उसके नीचे, 9 फीट 9.416। ठीक है, तो एक्चुअल टोटल वॉल एरिया कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टोटल वॉल एरिया आ गया आपका 1125 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब आ जाइए जो हमें डिडक्शन करना है, डोर।
डोर, अब 9 इंची की वॉल की बात कर रहे हैं तो डोर कैपिटल डी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। विंडो डब्ल्यू 1 2 3 और W1 है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपने साइज दे दिया डोर का 4x7 फीट का 1 है। D1 यहाँ पे नहीं है, D2 भी नहीं है, ठीक है। एरिया कैलकुलेट हो गया। W कितने हैं यहाँ पे 3, 1 2 3, और W1 कितने हैं 3x4 फीट का, ये साइज है 3x4 फीट का जो विंडो है वो 1 है, ठीक है। तो टोटल एरिया, अच्छा लिंटल बीम कैसे कैलकुलेट करनी है, जो भी आपका विंडो होगा उसके ऊपर 6 इंची इधर और 6 इंची इधर, मतलब इतने लेंथ का लिंटल वॉल होगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, जितने डोर्स और विंडोज़ हैं प्लस कितने नंबर्स हैं, ठीक है, इंटू 1, सिंपल। ये आपका अपने आप, जितने आप यहाँ नंबर डालेंगे यहाँ अपने आप आ जाएगा ये, ठीक है। तो 24 फीट हो गया। टोटल डायरेक्शन हमें कितना हुआ 112 स्क्वायर फीट, ठीक है। 112 स्क्वायर फीट। तो एक्चुअल एरिया कितना आ गया जिसमें ब्रिक वर्क होना है 1013.25 स्क्वायर फीट। अब थिकनेस ऑफ द वॉल कितनी होगी 9 इंची की, 0.75 फीट, फीट में कन्वर्ट कर देंगे उसे 9/12 को, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल कितना आ गया